दो गलत है, समझ नहीं आ रही। हम तुम समझदार हो, तुम उधर बैठे हम बोल रहे हैं। नहीं, आपने गलत लिखा ना, आप हटे जाओ। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों आपको बता दूं कि 26 के बदले 26 मारेगा, ये कहना है यूपी के शामली में एक युवक का, जिसने एक मुस्लिम पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि वो 26 के बदले 26 मारेगा। अब 26 के बदले 26 मारेगा, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है आप बखूबी जानते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें 26 सैलानियों की, यात्रियों की जान चली गई, जिसमें से कुछ मुस्लिम भी थे। अब देखिए कि समाज में किस तरह से नफरत पनप रही है। कहीं मुसलमानों को नाम पूछ कर मारा जा रहा है, सेम वही काम किया जा रहा है। जिस तरह वो घटना निंदनीय थी उसके किसी ने समर्थन नहीं किया। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये घटना निंदनीय नहीं है? यहाँ पर 26 के बदले 26 मारा जाना, ये नाम पूछकर मुसलमान को मार देना। आपको पता है कि जिस दिन वो निंदनीय घटना हुई थी, जिसने पूरे देश के पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था, उसी दिन का वीडियो सामने आया था कि जहाँ पर अलीगढ़ में दो मुसलमानों से उनका नाम पूछकर कुछ लोगों ने, कोई रक्षा दल था जिसका उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो डाला था और साफ तौर पर कहा था कि हम 26 के बदले 26 या 36 मारेंगे, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। उसी तरह की एक निंदनीय घटना इसमें निकलकर सामने आई है यूपी के शामली की, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति पर इस बात पर हमला कर दिया कि सिर्फ उसका नाम मुस्लिम है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि 26 के बदले वो 26 मारेगा। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पहलगाम में, कश्मीर में जो हमला हुआ था, जहां पर 26-28 सैलानियों की जो है मौत हो गई थी, और उसके ताल्लुक से जब पूरे देश ने, किसी भी मुस्लिम समुदाय या किसी भी अन्य समुदाय ने उसकी हिमायत नहीं की, सबने उसका निंदा की और उन लोगों उसके लिए गमो गुस्से के साथ प्रोटेस्ट निकाले। सब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट निकाले, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, किसी भी राज्य से हो। उसके बावजूद ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। ये घटना दोस्तों आपको बता दूं कि अशरफ हुसैन है, इन्होंने इसको ट्वीट किया है, लिखा है कि यूपी के शामली जिले के झिंझाना गाँव में गोविंद नामक व्यक्ति ने घर के बाहर अपने बच्चे के साथ बैठे सरफराज पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में सरफराज की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी गोविंद ने कथित रूप पर चिल्लाते हुए कहा कि वो 26 के बदले 26 को मारेगा। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। घटना के बाद से पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक यानी 8:22 तक, 27 अप्रैल आज ही का दिन है, और जब तक ये खबर पढ़ी जा रही है, जब तक 8:22 तक, इसमें अभी तक इस गोविंद के इस बयान के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं हो पाई है। लोग सोशल मीडिया पर पुलिस से त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सवाल पूछना यह है दोस्तों कि जिस तरह से वहां पर नाम पूछकर मारा गया, वो अपने आप में निंदनीय था। ठीक उसी तरह देश में जगह जगह पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखा देता हूं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के हबीबगंज में एक मुस्लिम जो सिक्योरिटी था और जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसके ऊपर इसलिए शराबियों ने हमला कर दिया कि उन्होंने उनको रोका शराब पीने से, तो उल्टा उन पर हमला कर दिया। और उसके ताल्लुक से जब और लोग उनको बचाने आए, और पुलिस वाले और अधिकारी उनको जब बचाने आए, तो उनसे कह दिया गया कि तुम हिंदू भाई हो, तुम अलग हो जाओ। और किस तरह से उन पर हमला किया गया उसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। ये भी अशरफ हुसैन ने इसको ट्वीट किया है, लिखा है कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल दौलत खान ने ड्यूटी के दौरान कुछ युवकों को कार में शराब पीते हुए देखा, तो वहां से जाने को कहा। सिर्फ जाने को कहना इतना बड़ा गुनाह था कि उन पर हमला कर दिया। शराबी उनसे बहस करने लगे। इसी दौरान शराबियों की नजर उनके मुस्लिम नाम वाले बेज पर पड़ गई, जो यहाँ पर पट्टी लगी होती है, जिसमें किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का, जो आजकल गार्ड है या फिर इनका कांस्टेबल या कोई अधिकारी होता है, पुलिस प्रशासन से जुड़ा होता है, उनके ऊपर एक पट्टी लगी होती है जिस पर उनका नाम लिखा होता है। इसी दौरान शराबियों की नज़र उनके मुस्लिम नाम वाले बेज पर पड़ गई। शराबियों ने दौलत खान को मारना शुरू किया और कपड़े फाड़ दिए। दूसरे पुलिसकर्मी जब दौलत खान को बचाने आए, तो एक शराबी ने कहा, तुम हिंदू भाई हटो, हट जाओ। उसके बाद का ये वीडियो है, लगातार ये वीडियो वो भी है
उसके भी सीसीटीवी फुटेज हैं, लेकिन वो हम आपको दिखा नहीं सकते कि किस तरह से वो निर्दयक और दुर्दायक हमला कर रहा है। और ये सरफराज पर जो हमला हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ, उनके बच्चे की मौजूदगी में हुआ है। आप सोचिए, अंदाजा कीजिए कि नौनिहाल बच्चे जब इस तरह की चीजों को देखते हैं तो उन पर क्या असर पड़ता है। वारदात को अंजाम देने के बाद जो इसमें सरफराज पर हमला हुआ है उसमें भी कुल्हाड़ी लेकर वो गांव में घूमता रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए पहले तो किस तरह से वहां पर जो कांस्टेबल है, दौलत नाम के कांस्टेबल को मारा और पीटा गया है शराबियों द्वारा, और हिंदू जो दूसरे पुलिस वाले थे उनको हटाया गया है। ये वीडियो देखिए आप। दो गलत है, समझ नहीं आ रही। हम तुम समझदार हो, तुम उधर बैठ जाओ। हम बोल रहे हैं। नहीं, आपने गलत लिखा ना, आप हट जाओ हिंदू भाई होके। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ये आम लड़के हैं, दारू पी के ड्यूटी नहीं, क्यों मार रहे हैं? ये ड्यूटी नहीं करने दे रहा, बोले दारू पी। भाई मत बनाओ वीडियो, क्या करोगे वीडियो बना के? बंद करो यार। वीडियो आपने देख लिया, आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरह से धर्म के नाम की जो नफरत है वो पूरे देश में पनप चुकी है और फैल चुकी है। जो कार्य आतंकवादी कर रहे हैं, जो निंदनीय घटना वो अंजाम दे रहे हैं, ठीक उन्हीं के तर्ज पर कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व पूरे देश में फैल फैल कर, नाम पूछकर, जात पूछकर और छुआछात के नाम पर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। कम्युनलिज्म इतना बढ़ गया है कि किस तरह से देश में जो घिनौना कृत्य आतंकवादी अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह की वारदातें देश भर में देखने को मिल रही हैं। ये शाहकार हैं, इन्होंने लिखा है कि भयावह दृश्य है। आज वो ऐसा अकाल्पनिक कार्य कर रहे हैं, नफरत का बोया हुआ बीज हर जगह फैल गया है। अभी भी समय है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये नासूर बन जाएगा। ये परमजीत है, इन्होंने कहा कि मीडिया का, परमजीत सिंह, मीडिया का नफरती एजेंडा सिर चढ़ गया है। मोहम्मद शहबाज खान है, इन्होंने लिखा है कि नफरत ने अंधा कर दिया है। तो ठीक इसी तरह से जिस तरह से ये लोग लिख रहे हैं, उसी तरह से हिंदू मुस्लिम सभी इस पर लिख रहे हैं और सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राज्य और स्टेट जिन लोकल स्तर पर ये निंदनीय घटनाएं हो रही है, ये घिनौने कृत्य अंजाम दिए जा रहे हैं, उन राज्य की पुलिस और प्रशासन इतना ढील क्यों बरत रहा है? ये सवाल अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि इस सवाल को अगर आज नहीं पूछा गया तो कल को ये और भी अकल्पनीय दृश्य बन सकता है। जैसा कि देश में लगातार धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और शक्ल और सूरत के नाम पर लिबास देखकर जो हमले हो रहे हैं वो अपने आप में निंदनीय है, और लगातार जो दहशतगर्दाना कार्य किए जा रहे हैं वो भी अपने आप में निंदनीय है। अब सवाल यह है कि इन पर कब तक कार्रवाई होती है या नहीं होती है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।